नमस्कार, मैं विष्णु शर्मा आप सभी का आपके ही अपने चैनल विष्णु एडीपी में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज एक शॉर्ट स्टोरी लेकर आया हूं जिसकी लेंथ ज़्यादा से ज़्यादा 15-20 मिनट रहेगी, उससे ज़्यादा नहीं रहेगी, क्योंकि बहुत से लोगों ने कमेंट्स किया कि सर थोड़ी स्टोरी शॉर्ट स्टोरी भी लेकर आइए, लंबी स्टोरी तो रोज़ ला रहे हैं, तो चलिए उनकी बात भी मैं मान लेता हूँ। तो आज की स्टोरी का टाइटल है यूनाइटेड वी स्टैंड, डिवाइडेड वी फॉल। यूनाइटेड मतलब होते एकता, संगठन। वी स्टैंड यानी हम खड़े रहते हैं, यानी कि एकजुट रहे तो हम क्या रहते हैं, खड़े रहते हैं। डिवाइडेड वी फॉल, डिवाइडेड यानी जब हम बट जाते, विभाजित हो जाते हैं। वी फॉल यानी हम गिरते हैं। क्लियर है? तो एकजुट रहते हैं तो क्या होते हैं, खड़े रहते हैं, और यदि हम विभाजित हो जाते हैं तो गिर जाते हैं। ऐसे यहाँ पे आपको टाइटल मिल रहा है, इसका मतलब एकजुट रहिए। चलिए देखते हैं। बहुत ही बेसिक सी स्टोरी है लेकिन बहुत ही मज़ेदार है और आपको इससे बहुत ही अच्छी मोरल मिलने वाली है। अ लायन लिव्ड इन अ फॉरेस्ट, एक शेर एक जंगल में रहता था। लिव का सेकंड, लिव्ड पास्ट सिंपल टेंस। वन डे ही सॉ 3 ब्यूटीफुल एंड हेल्थी हॉर्सेस ग्रेजिंग टुगेदर। एक दिन उसने देखा, ही यानी वह भी होता है, उसने भी होता है। 3 यानी 3, ब्यूटीफुल एंड हेल्थी यानी कि सुंदर और तंदुरुस्त। हेल्थी यानी क्या होता है, तंदुरुस्त, स्वस्थ। हॉर्सेस घोड़ों को, ग्रेजिंग, ग्रेज कर रहे होता है, चरना, जैसे गाय लोग है ना घास चरते ना, तो वही ग्रेज होता है। तो ग्रेजिंग टुगेदर, एक साथ। तो एक साथ उन्हें चरते हुए देखा। ही हर्ड देम टॉकिंग, और उसने सुना। देम यानी उन्हें, टॉकिंग यानी बात करते हुए, उन्हें बात करते हुए सुना। तो हियर का सेकंड फॉर्म हर्ड होता है, हियर्ड नहीं बोलेंगे, हर्ड। सब्जेक्ट के बाद वर्ब का सेकंड फॉर्म पास्ट सिंपल टेंस, दिया, खाया, पिया, गया, रहता था, खाता था, ऐसे भी यूज किया जाता है। दे वर ऑल हैप्पी, वे सभी खुश थे। द लायन वॉन्टेड टू ईट वन ऑफ द हेल्थी हॉर्सेस। द लायन, शेर, वॉन्टेड चाहता था, वॉन्ट का सेकंड फॉर्म वॉन्टेड, चाहता था, टू ईट यानी खाना, वन ऑफ द हेल्थी हॉर्स यानी जो हॉर्सेस यानी जो स्वस्थ घोड़ों में से एक को खाना चाहता था। 3 घोड़े थे, तीनों स्वस्थ थे, तंदुरुस्त थे, उन तीनों में से, तो वन ऑफ द ऐसे यूज करते, वन ऑफ द ब्रदर्स, भाइयों में से एक, वन ऑफ द सिस्टर्स, बहनों में से एक, ऐसे तो एक को खाना चाहता था। बट ही न्यू, लेकिन वह जानता था। न्यू के साइलेंट रहता है, एन यदि के एन एक साथ हो तो है ना, नो, न्यू, नी, नॉट, बहुत सारा यूज होता है। तो नो का सेकंड हम न्यू, वह जानता था, दैट यानी कि ही कुड नॉट फाइट विथ ऑल द 3 हॉर्सेस। वह कुड नॉट नहीं सकता था, कैन नॉट नहीं सकता है, उसी का पास्ट फॉर्म है कुड नॉट। क्या नहीं कर सकता था, फाइट, लड़ाई नहीं कर सकता था। विथ यानी से, ऑल यानी सभी, द 3 हॉर्सेस एट अ टाइम। एट अ टाइम का मतलब है एक ही समय में। तो समझ गया कि एक ही साथ वो तीनों घोड़े से नहीं लड़ सकता था। द लायन प्लान टू क्रिएट अ रिफ्ट अमंग द हॉर्सेस। तो लायन ने प्लान यानी योजना बनाई, टू क्रिएट यानी बनाने का, अ रिफ्ट, रिफ्ट यानी होता है दरार, अमंग यानी बीच में, द हॉर्सेस घोड़ों के, तो घोड़ों के बीच में दरार बनाने की योजना बनाई। अमंग का यूज क्यों किया गया सर, बीच में को तो बिटवीन बोलते हैं, 2 लोगों के बीच में बिटवीन बोलते हैं, बट यहाँ पे आप देखिए द हॉर्सेस केवल 2 घोड़े नहीं है, 3 घोड़े हैं, तो 2 से ज्यादा हो जाए ना, तो जब हम बीच में बोलते हैं तो अमंग का यूज करते हैं। यहीं पे 2 घोड़ों के बीच में बात आता तो क्या आता, द लायन प्लान टू क्रिएट अ रिफ्ट बिटवीन द हॉर्सेस। यदि 2 घोड़े रहते हैं ना तो बिटवीन द हॉर्सेस, तो यदि कोई 2 लोगों के, 2 चीज के, 2 वस्तु के बीच में है तो बिटवीन, और 2 से ज्यादा हो गया, 3, 4, 5 ज्यादा हो गया तो हम अमंग का यूज करते हो, और भी ज्यादा हो गया तो अमंग्स्ट का यूज करते हो, वो ज्यादा होता है अमंग्स्ट, ऐसे बहुत सारे के लिए। क्लियर हो गया? तो दरार डालना चाहता था, दरार डालने की योजना बनाई। वन डे, एक दिन, व्हेन द हॉर्सेस वर ग्रेजिंग, जब घोड़े वर ग्रेजिंग, चर रहे थे, वॉज या वर के साथ एनजी फॉर्म आता है तो पास्ट कंटिन्यूअस, ज्यादातर आप देखेंगे रहा था, रहे थे ऐसे यूज किया जाता है, चर रहे थे। द लायन हिड हिमसेल्फ, शेर ने अपने आप को छिपा लिया। हिड, हाइड का सेकंड फॉर्म हिड होता है, हाइड फर्स्ट फॉर्म होता है HID, हाइड, छिपाना, उसका सेकंड फॉर्म हिड, छिपाया, हिमसेल्फ यानी खुद को। बिहाइंड यानी पीछे, बुश, बुश यानी क्या, जैसे बस नहीं पढ़ेंगे, बस तो ये होता है BUS, बस, बस यानी वो वाला बस, ट्रक बस वाला बस। बुश यानी होता है झाड़ी, झाड़ी के पीछे छिपा लिया, तो बिहाइंड यानी होता है पीछे। वन हॉर्स वॉज अ लिटिल अवे फ्रॉम द अदर 2 हॉर्सेस,
तो वन हॉर्स यानी जो एक घोड़ा था, लिटिल अवे यानी थोड़े ही दूर पर था, फ्रॉम यानी से, द अदर टू हॉर्सेज तो बाकी दो घोड़े से थोड़ा सा दूर में था, यानी कि ये एक घोड़ा है, बाकी दो घोड़े से थोड़े से ही दूर पे था। द लायन विस्पर्ड तो शेर ने, विस्पर्ड यानी होता है कानाफूसी करना, कान में कुछ बोलने को हम विस्पर्ड कहते हैं, विस्पर का सेकंड विस्पर्ड। तो उसने क्या किया, कान में फुसफुसाया, हेलो फ्रेंड नमस्ते दोस्त, हाउ आर यू तो धीरे से बोल रहा है हाउ आर यू तुम कैसे हो, डू यू नो क्या तुम जानते हो, प्रेजेंट सिंपल टेंस में इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाते हैं, प्रेजेंट टेंस में इंटरोगेटिव सेंटेंस यानी कि प्रश्नवाचक। डू यू नो तो हेल्पिंग ऑफ डू का यूज किया जाता है, निगेटिव बनाते हैं तो डू नॉट सब्जेक्ट के हिसाब से, डज नॉट या डू नॉट लगता है, यदि इंटरोगेटिव बनाते हैं तो सब्जेक्ट के पहले डू या डज लग जाता है, क्योंकि यू है तो डू लगेगा, यहीं पे ही रहता तो डज ही, ऐसे होता है। डू यू नो तो देखिए के और डब्ल्यू सेंटर, नो यानी जानना, क्या तुम जानते हो, योर फ्रेंड्स तुम्हारे दोस्त, आर यानी है, एक से ज्यादा है तो आर, तुम्हारे दोस्त क्या है, ग्रेजिंग चर रहे हैं, देखिए इज एम आर के साथ आईएनजी फॉर्म है तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस रहा है रही है, वॉज या वर के साथ आए तो रहा था रही थी, पास्ट कंटिन्यूअस है प्रेजेंट कंटिन्यूअस, तुम्हारे दोस्त चल रहे हैं, मच ग्रीनर ग्रास वेरास यानी ज्यादा हरे घासों को, वेरास जबकि तो उसे वेरास कहते हैं, तुम्हारे दोस्त क्या करें तुमसे ज्यादा हरे घास चल रहे हैं, जबकि यू आर लेफ्ट विद द ड्राइड वंस, यू आर लेफ्ट यानी तुम्हें क्या कर दिया गया है, तुम्हारे पास लेफ्ट यानी बची हुई है, ड्राइड वंस सूखी वाली घास, सूखी वाले घास तुम्हारे बच्चे, रोड बड़े बड़े हरे हरे घास चल रहे हैं। इनफैक्ट असलियत में दे आर सेल्फिश, वे आर यानी है, सेल्फिश यानी क्या बोलना चाहिए उसको, स्वार्थी, वे स्वार्थी हैं, बढ़िया हरा हरा घास चल रहा है, तुम्हारे लिए सूखी घास की तरफ तुम्हें छोड़ दिया है। द लायन वेंट अवे, शेर वेंट अवे यानी चला गया। द रिजल्ट वॉज दैट तो परिणाम था कि दिस हॉर्स यह घोड़ा, बिकेम बन गया, हो गया, क्या बन गया, स्टाइल टू द अदर टू हॉर्सेस, ठीक है, हॉस्टाइल, टी के बाद आई है, फिर एक कॉन्सोनेंट के बाद ई है तो आई का आई यूज किया जाएगा, बट इसका जब हम अमेरिकन एक्सेंट देखते हैं तो यहाँ पे हॉस्टिल क्या होता है, हॉस्टिल, तो इसे हम हॉस्टाइल ना पढ़ के हम जो इंडियन एक्सेंट में हम पढ़ते हैं हॉस्टिल, हॉस्टिल यानी क्या होता है, जैसे बोलना चाहिए कि उसका विरुद्ध हो जाना, शत्रुतापूर्ण रवैया अपनाना, दुश्मनी, उसे हम हॉस्टिल कहते हैं, विरोधी बन जाना। बिकेम हॉस्टिल यानी कि उसका परिणाम ये हुआ कि वो जो घोड़ा था वो क्या बन गया, उसका विरोधी बन गया, उनके खिलाफ हो गया वो। टू द अदर टू हॉर्सेस यानी बाकी दो घोड़ों के साथ, तो बिकेम यानी हो गया, बिकम का सेकेंड फॉर्म है, बाकी दो घोड़े से वो क्या हो गया, शत्रुता निभा ली उसने। बस शेर ने कहा, ये मान गया और उसने सोचा कि हाँ ये सही कह रहा है, ये हरे हरे घास खा रहे हैं, मुझे सूखा घास खिला रहा है, और उनसे क्या कर ली उसने, शत्रुता कर ली, दुश्मनी भरा हो गया। नेक्स्ट डे अगले दिन, द लायन वेंट टू अनदर हॉर्स, शेर वेंट यानी गया, गो वेंट गॉन तो सेकंड फॉर्म वेंट के उसका टू, किसके पास गया, कहाँ गया, तो हम टू लगाते हैं उस जगह या उस व्यक्ति, इंसान, जानवर जो भी है उसके पहले टू प्रिपोजिशन का यूज किया जाता है। अनदर हॉर्स, अनदर हॉर्स यानी दूसरा घोड़ा, अन्य घोड़े के पास गया, पहले एक घोड़े को ऐसे बोल दिया, अब वो दुश्मन बन गया दोनों का, यानी कि ठीक से बातचीत करना बंद कर दिया। अब ये और दूसरे घोड़े के पास गया, एंड सेड और कहा, से का सेड होता है, द सेम थिंग वही चीज बोली कि वो लोग हरे हरे घास खाते, तुम्हें सूखा घास खाते। द अदर हॉर्सेस ऑल्सो लॉस्ट हिज फेथ इन हिज फ्रेंड, और जो दूसरा हॉर्स है, दूसरा घोड़ा भी लॉस्ट यानी खो दिया, हिज फेथ अपना फेथ यानी क्या होता है, भरोसा, इन हिज फ्रेंड्स अपने दोस्तों से वो क्या कर लिया, उसने भी भरोसा उठा लिया। इन द सेम मैनर, और ठीक इसी प्रकार से उसे हम इन द सेम मैनर कहते हैं, और ठीक उसी तरह से द लायन मेड ऑल द थ्री फॉल आउट विथ ईच अदर, शेर ने तीनों घोड़ों को आपस में लड़ा दिया, फॉल आउट विथ ईच अदर होता है आपस में लड़ा देना। मेड ये पॉजिटिव वर्ब है, मेक की जगह मेड का यूज किया गया है, क्योंकि घोड़े आपस में लड़े, घोड़े को लड़ा दिया शेर ने, तो आप कुछ नहीं करते, आपको कोई तीसरा पर्सन कुछ कराता है तो वहाँ पे मेक का यूज किया था, पास्ट है तो मेड हो गया, वही कंटिन्यूअस है तो मेकिंग ऐसे होता है, ठीक है। जैसे यू मेड मी एंग्री, तुमने मुझे गुस्सा दिलाया, मैं गुस्सा नहीं हुआ, तुमने मुझे गुस्सा दिलाया,
यू मेड मी हैप्पी, तुमने मुझे खुश किया, तो मेड ऐसे यूज किया जाता है, तो मेक का मेड हो गया, पॉजिटिव वर्ब है। विद इन अ फ्यू डेज यानी कुछ दिनों के भीतर, विद इन भीतर, ऑल द 3 हॉर्सेस, सभी तीनों घोड़े, बिगेन ग्रेजिंग सेपरेटली, बिगेन यानी शुरू किया, ग्रेजिंग यानी चरना, सेपरेटली सेपरेट हो जाना, अलग अलग, तो इसे सेपरेटली कहा जाता है। कुछ ही दिनों में तीनों घोड़े अलग अलग चरने लगे। वन डे, एक दिन, द लायन किल्ड 1 हॉर्स, शेर ने किल्ड यानी मार डाला, 1 हॉर्स, एक घोड़े को मार डाला, क्योंकि अलग अलग चरने लगे। अब तीनों एक साथ रहते थे तो खुद ही सोचा था एक साथ तो नहीं लड़ पाऊंगा, जो भी हो घोड़े की ताकत तो रहती भी, तीनों का तो बहुत ज्यादा होगा। एंड द अदर 2 रिमेन अनकंसर्न, अनकंसर्न का मतलब क्या होता है, हम जैसे बोलते हैं ना कि तीनों को क्या बोलना चाहिए, बेपरवाह रहे, उसे अनकंसर्न कहते हैं। एक घोड़े को मार दिया और बाकी जो 2 दोस्त है रिमेन यानी बने रहे, ऐसे बोलते हैं अनकंसर्न की, ऐसे उसका था अनकंसर्न, बेपरवाह रहे, वो कोई फर्क नहीं पड़ा, अरे मर गया उसकी गलती जो है, बेपरवाह रहे। द लायन एंजॉयड हॉर्सेस फ्लैश, हॉर्सेस यानी घोड़ों का नहीं, अपॉस्ट्रोफी यानी घोड़े का, ऐसे घोड़े का, फ्लैश यानी होता है मांस को फ्लैश कहा जाता है। और शेर घोड़े का मांस इंजॉय करने लगा, मजे लेने खाने लगा। आफ्टर अ फ्यू डेज, कुछ दिनों के बाद, द लायन अगेन अटैक्ड द सेकेंड हॉर्स, शेर ने अगेन यानी फिर से अटैक यानी हमला किया दूसरे घोड़े पर। द थर्ड हॉर्स डिड नॉट कम टू हेल्प हिज फ्रेंड, जो तीसरा घोड़ा था डिड नॉट कम यानी नहीं आया, तो जब भी डिड नॉट का यूज हो गया तो आप समझिए वर्ब का फर्स्ट फॉर्म का यूज किया जाएगा। जबकि सुनने में कैसे लग रहा है, नहीं आया, नहीं खाया, तो सर हम जैसे गो वेंट गॉन में वेंट लगाते हैं, वैसे ही कम केम कम में हम केम लगा देते हैं। नहीं आया, नहीं खाया तो लिखा हुआ है, पास्ट का सेंटेंस है, लेकिन हम उसके लिए डिड नॉट का यूज किया। जहां पर भी डिड आपको दिख गया, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे। तो हॉर्स डिड नॉट कम, घोड़ा नहीं आया, टू हेल्प बचाने के लिए, हिज फ्रेंड अपने दोस्त को, हिज यानी उसके, अपने दोनों के लिए यूज करते हैं। एंड द सेकेंड हॉर्स, और दूसरा घोड़ा, वॉज यानी था, ऑल्सो यानी भी, किल्ड यानी मारा गया, और दूसरा घोड़ा भी मारा गया। द सेम थिंग हैपन, और वही चीज हुई, हैपन का सेम हैपन, हैपन यानी होना, हैपन यानी हुई, वही चीज हुई, टू द थर्ड हॉर्स ऑल्सो, तीसरे घोड़े पर भी, तीसरे घोड़े के साथ भी यही हुआ, यानी उसने तीसरे घोड़े को भी, सीधी सी बात, वो अकेला था, कौन मदद के लिए आएगा, 2 तो ऐसे ही मर गए थे, उसे भी मार डाला, वो भी मर गया। ऑल द 3 हॉर्सेस वर किल्ड इजली, तीनों घोड़े, वर किल्ड यानी मारे गए, इजली यानी आसानी से, बिकॉज ऑफ के कारण, तो बिकॉज ऑफ का यूज करते हैं, है ना, क्यों मारे गए, बिकॉज ऑफ यानी की वजह से, किसकी वजह से, लायंस कनिंगनेस, शेर के कनिंगनेस, कनिंगनेस का मतलब क्या होता है, चालाकी को कनिंग बोलते हैं, कनिंगनेस चालाकी की वजह से वो मारे गए। द मैसेज इज दैट, तो जो इस लेसन से हमें जो संदेश यह है कि वी शुड नॉट, शुड का यूज हम करते चाहिए, शुड यानी किसी को एडवाइस देते हैं, ये करना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए। यू शुड ड्रिंक मिल्क, तुम्हें दूध पीना चाहिए। यू शुड नॉट स्मोक, तुम्हें स्मोक नहीं करना चाहिए, तो नहीं करना चाहिए, शुड नॉट, कुछ करना चाहिए तो शुड। वी शुड नॉट, हमें नहीं करना चाहिए, ट्रस्ट यानी भरोसा, हमें भरोसा नहीं करना चाहिए, अवर एनिमी, हमारे शत्रु पर, हमारे दुश्मन पर हमें भरोसा नहीं करना चाहिए। वी शुड, देखिए फिर आ गया, वी शुड हमें चाहिए, ट्रस्ट यानी भरोसा, हमें भरोसा करना चाहिए, अवर फ्रेंड्स हमारे दोस्तों पर। एंड व्हेन देयर इज, और जब, देयर इज सब्जेक्ट के रूप में यूज किया गया है, मिसअंडरस्टैंडिंग, और जब कोई गलत फहमी हो, वी शुड हमें चाहिए, क्या चाहिए, टॉक यानी बात करना चाहिए, टू देम यानी उनसे, फ्रैंकली का मतलब होता है खुलकर, हमें उनसे खुलकर बात करना चाहिए। भाई टॉक लिखा हुआ है, एल साइलेंट है, टॉक नहीं पढ़ेंगे, टॉक बस पढ़ेंगे। क्लियर हो गया यहाँ तक के? तो भाई इससे संदेश यही मिलता है कि हमें अपने दुश्मन पर भरोसा नहीं करना चाहिए, हमें अपने दोस्तों पर भरोसा करना चाहिए। जब भी गलतफहमी हो तो उनसे हमें फ्रैंकली यानी खुलकर बात करनी चाहिए, और ये लोगों ने वैसा नहीं किया। भाई यदि पहला घोड़ा ही शुरुआत में ही अपने दोस्तों पर वो भरोसा कर लेता, शेर पर भरोसा, जान रहा है शेर दुश्मन है, उसके बाद भी उसने सुना, उसे लगा कि वाकई में ऐसे हो सकता है, तो अपनी बुद्धि का प्रयोग नहीं किया और सीधा उसकी बात में आ गया। वो तो केवल जानवर है, घोड़ा है, स्टोरी थी, बट आप देखेंगे जो रियल लाइफ में भी आपको ऐसे देखने को मिलता होगा कि
कि आपके अपने आपकी बात को नहीं मानेंगे। वो पड़ोसी या तीसरा व्यक्ति कहीं बाहर से आया है जिससे वो 4 दिन नहीं मिला है, वो बोल देगा ना, अरे मैंने तुम्हारे भाई को वो तुम्हारी गर्लफ्रेंड के साथ देखा है, मैंने आपके हस्बैंड को उस औरत के साथ देखा है। वो हस्बैंड जिसके साथ वो जिंदगी भर रही है उस पर भरोसा नहीं है। वो थर्ड पर्सन पता नहीं कौन आके बोल दिया, उस पर भरोसा हो जाता है। ये नहीं बोल रहा हूँ कि हो सकता है वो सही भी हो गलत भी हो, बट आप सोच के देखिए। पहले ये तो हो गया कि पहली बात तो हमें बिल्कुल भी अपने दुश्मन पर या किसी पर भी आंख मूंद कर भरोसा नहीं करना चाहिए। दूसरा चीज, अपने दोस्तों पर, मित्रों पर, परिवार वालों पर भरोसा करना चाहिए। तीसरा चीज, यदि आपको कोई डाउट भी है, मिसअंडरस्टैंडिंग यदि हो भी जाती है, गलतफहमी हो भी जाती है, तो उसमें लिखा भी है आपको खुलकर बात करनी चाहिए। बिल्कुल फ्रैंक होकर बात कीजिए कि भैया वो उस आदमी ने मुझे ऐसा ऐसा कहा है कि आपको उसके साथ देखा है। या तो वो आदमी गलत होगा या तो ये पकड़ा जाएगा, उससे बुलाएंगे, चलो बताओ तुमने तो ऐसा ऐसा बोला था। अब वो यदि इनकार कर देता नहीं मैं तो ऐसे ही बोल दिया, तो सीधी सी बात है वो गलत है, वो फंस जाएगा। और यदि नहीं साबित कर पाता या नहीं बता पाता तो भाई बात तो क्लियर हो गई ना। तो इस प्रकार से कभी भी आप कोई आपसे कुछ बोलता है ना, मत बताना आपको मेरी कसम, अरे क्या कसम, तो पूरी यहाँ पूरा मेरी लाइफ बर्बाद करने के लिए आए हो और मैं तुम्हारी कसम मानूं? पूछिए, बिल्कुल, हस्बैंड है, वाइफ है, भाई है, दोस्त है, किसी से भी आप बिल्कुल पूछिए कि भाई तुम्हारे बारे में ये बात सुनने को मिली है, क्या ये सच है? यदि मान लीजिए सच है, वो झूठ बोल रहा है, तो भी वो पकड़ा जाएगा क्योंकि सामने वाला कुछ ना कुछ प्रूफ देगा। और यदि नहीं है तो आपकी जो रिश्ता है, बहुत अच्छा रिश्ता है, इतने दिनों से चलता हुआ रिश्ता है, वो हमेशा बरकरार रहेगा। किसी तीसरे थर्ड पर्सन की है ना भड़काने से, गलत जानकारी देने से आपके रिश्ता को बर्बाद बिल्कुल भी नहीं कीजिए। इसलिए कहा गया, देखिए, यूनाइटेड वी स्टैंड। जब हम एक साथ रहते हैं तो हम क्या रहते हैं, खड़े रहते हैं। और जब भी हम डिवाइडेड, हम जब अलग हो जाते हैं, विभाजित हो जाते हैं, तो हम क्या हो जाते हैं, गिर जाते हैं। यहीं पे यदि वो घोड़े तीनों एक साथ रहते हैं हमेशा, तो शेर तो वैसे भी हमला करने नहीं जाता, वो डरता भी। कोई भी घोड़ा एक लात भी मार दे तो कितने दिन के लिए चोटिल हो जाते हैं शेर, तो कभी फिर वो नहीं कर पाते शिकार। वो भी जानते हैं, देख देख के हमला करते हैं। और यदि हम अलग होते हैं तो हम गिर जाएंगे, गिर पड़ते हैं। यानी कि सीधी सी बात है, आप भाई हैं, 4-5 भाई हैं, 2-3 भाई हैं, भाई बहन है, आप में एकता है, कोई तीसरा पर्सन फूट डालने की कोशिश कीजिए कि अब एक है आप लोग, कोई भी आपको अलग नहीं कर सकता, उसे आप ऐसी चटनी पीस दोगे सामने वाले का। लेकिन आप अलग अलग हो तो आपको एक एक करके वो तोड़ेगा और एक एक करके आपको गिराएगा, हरा देगा। तो एकता में ही शक्ति है, ये सभी आप जानते हैं। तो प्लीज़ आप अपनी दोस्ती को, अपने है ना भाईचारे को, माता पिता संबंध हो, किसी से भी संबंध हो, उसे बरकरार रखने की पूरी कोशिश कीजिए। किसी प्रकार की गलतफहमी हो, कहीं से कुछ जानकारी मिली, बिल्कुल फ्रैंक होकर, निश्चिंत होकर पूछिए, या तो सच साबित आएगा या फिर आपका रिश्ता बच जाएगा। तो फिर ये थी आज की स्टोरी, ये थी आज की बहुत ही अच्छी मोरल। जैसे कि मैंने कहा था 15-16 मिनट लग गया, थोड़ा सा 17 मिनट से लग गया कि मैं थोड़ा सा अपना लास्ट में बोलना चाहिए, मोरल देना जरूरी समझता हूँ। टीचर हूँ, उसके बिना रह भी नहीं पाता। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आपका दिन शुभ रहे। इसका स्क्रीनशॉट चाहे तो आप लोग ये ले सकते हैं, ये पॉज कर लीजिए हॉर्सेस तक, यहाँ से ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और इसका आपको PDF टेलीग्राम में मिल जाएगा, विष्णु ATP, नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, ज्वाइन कर लेंगे। नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को। इसी प्रकार से बहुत ही आसान तरीके से हम यहाँ पे इंग्लिश सीखते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आपका दिन शुभ रहे।